बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 16 का सेकंड लेक्चर देखते हैं, दैट इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी वोल्टेज। करैक्टरिस्टिक ऑफ एसी वोल्टेज बुनियादी तौर पे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से हम एसी वोल्टेज और करंट का बिहेवियर प्रॉपर तौर पे समझ सकते हैं। ये वैल्यूज़ डीसी वोल्टेज या बैटरी वोल्टेज से बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसमें चलते हैं। पहले जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बाय डेफिनेशन अगर आप देखें, द वैल्यू ऑफ करंट आर वोल्टेज दैट एग्जिस्ट इन ए सर्किट एट एनी इंस्टेंट, यानी एक कंप्लीट साइन वेव के अंदर फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो कोई भी किसी भी टाइम के ऊपर जो करंट या वोल्टेज की वैल्यू होगी उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डायग्राम में देखें, हेयर द टाइम t इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे सेकंड पॉइंट के ऊपर हमारे पास टाइम पूरा हो जाता है। तो इस दौरान में अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर, चाहे वो पॉजिटिव फेज में है या वो हमारे पास यहाँ नेगेटिव फेज के अंदर है, इस वैल्यू को जो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर है इसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू का नाम देते हैं। नॉर्मली इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम V के साथ और अगर करंट है तो उसको I के साथ शो कर देते हैं। अगर ये ग्राफ हमारे पास जिस तरह डायग्राम के अंदर है वोल्टेज का है तो हम इसको V के साथ शो करेंगे। अगर यही हमारे पास पूरे का पूरा ग्राफ करंट के साथ आएगा हम इसको I के साथ शो करेंगे। Now the second one is the peak value, the highest value of AC voltage or current during its one cycle, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव में किसी एक साइड के ऊपर जो हाईएस्ट वैल्यू है हम उसको पीक वैल्यू का नाम देते हैं। दिस मीन आइदर इन द अपर हाफ साइकिल, तो ये हमारे पास पॉजिटिव पीक होगी, और हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल जो कि हमारे पास बेसिकली नेगेटिव पीक होगी। कीप इट इन माइंड, नॉर्मली और टिपिकली स्केलर वाइज मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव पीक वोल्टेज और नेगेटिव पीक वोल्टेज आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन जब कभी भी हम पीक वोल्टेज की बात करते हैं हम या पॉजिटिव हाफ साइकिल की लेंगे या नेगेटिव हाफ साइकिल की वैल्यू को कंसिडर करेंगे, और नॉर्मल में इसको हम वीपी के साथ डिनोट करते हैं। थर्ड डेफिनेशन इज पीक टू पीक वैल्यू, द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू ड्यूरिंग वन साइकिल इज कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू। दिस मीन हमने एक कंप्लीट साइकिल में पॉजिटिव साइड की पीक वैल्यू और नेगेटिव साइड की पीक वैल्यू को कंबाइन करना है, और इस पूरी पीक वैल्यू को जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान है हम इसको बोलते हैं इट इज़ पीक टू पीक वैल्यू। इट इज़ डिनोटेड बाय V P डैश P। सो पीक टू पीक वैल्यू को हम P डैश P के साथ शो करते हैं। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं, किसी भी हमारे पास एक कंप्लीट साइन वेव में किसी भी पॉइंट के ऊपर जो भी वैल्यू होगी करंट या वोल्टेज की, इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। अगर हम पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड के ऊपर इस वैल्यू को चेक करें तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ पॉजिटिव पीक वैल्यू या नेगेटिव पीक वैल्यू, जो स्केलर वाइज इक्वल होगी, अलबत्ता डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तीसरा पीक टू पीक वैल्यू विच इज सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो हमारे पास फ्रॉम पॉजिटिव पीक टू नेगेटिव पीक जो वोल्टेज का लेवल आएगा उस लेवल को हम नॉर्मली बोलते हैं इट इज पीक टू पीक वैल्यू। सेम द नेक्स्ट वन इज द टाइम पीरियड, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच एसी वोल्टेज कंप्लीट्स इट्स वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी आप गौर कीजिए, y एक्सिस के ऊपर वोल्टेज या करंट होता है, जबकि x एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम है। सो वो टाइम जिसमें एक कंप्लीट साइन वेव या साइकिल पूरा होता है, इस टाइम इंटरवल को हम टाइम पीरियड कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल T।
सेकंड इज द फ्रीक्वेंसी एंड कीप इट इन माइंड द टाइम पीरियड, और एसआई यूनिट में टाइम पीरियड को हम सेकंड्स के अंदर कवर अप करते हैं, सेकंड में इसको मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इस तरह के कंप्लीट कितने साइकिल पूरे होते हैं। एक साइकिल मीन 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, दोनों मिलकर जो हमारे पास साइकिल बनता है। तो एक साइकिल में एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एफ और इसका एसआई यूनिट दैट इज हर्ट्ज। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्ट रिलेटेड हैं, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ या एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आरएमएस वैल्यू। इसको सम टाइम इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है, इसको कुछ जगहों पे हम डीसी वैल्यू का भी नाम देते हैं। डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो आरएमएस वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर आर आई स्क्वायर, यानी कि जो मीन स्क्वायर वैल्यू है नेट वोल्टेज की या नेट करंट की, उसका जो मीन स्क्वायर या उसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। टेक्निकली आरएमएस वैल्यू इज 0.707 ऑफ पीक वैल्यू। अब ये पीक वैल्यू करंट होगी तो आरएमएस वैल्यू करंट की आ जाएगी, ये पीक वैल्यू वोल्टेज की होगी तो आरएमएस वैल्यू वोल्टेज की आ जाएगी। अब आरएमएस वैल्यू में और पीक वैल्यू में बुनियादी तौर पर डिफरेंस क्या है, चेक दिस आउट। अगर हम डीसी की बात करें तो उसमें करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल या फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन एसी सिग्नल्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव पीक भी आएगी, हमारे पास नेगेटिव पीक भी आएगी। तो अगर हम इसमें एवरेज वैल्यू देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन अपर हाफ साइकिल में 1 डायरेक्शन में है, नेगेटिव हाफ साइकिल या लोअर हाफ साइकिल में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज इज कंसिडर 0। लेकिन अगर हम उनकी स्केयर की वैल्यू की बात करें तो डेफिनेटली वो 0 नहीं होगा, क्योंकि इस सूरत हाल में हमारे पास नेगेटिव की वैल्यू भी स्केयर होकर पॉजिटिव हो जाएगी। सो आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मोस्ट इजी वे हमारे पास क्या है, किसी एक साइकिल में आप उसकी वैल्यू चेक करें। इनिशियल वैल्यू दैट इज 0, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज वीपी आर वी नॉट, दिस वन इज द सेकंड वैल्यू। सो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट मीन स्क्वायर वैल्यू that is equivalent to initial value square plus final value square V naught or VP value square divided by 2. So हमारे पास mean square value that is equivalent to V naught square by 2. So RMS value निकालने के लिए which is root mean square value, तो हम इस एमएस वैल्यू या मीन स्क्वायर वैल्यू का अंडर रूट ले लेंगे। सो इट इज़ वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल अंडर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट इंटू वी नॉट, या आरएमएस वैल्यू इज इक्वल 0.707 इंटू वी नॉट। अब ये आरएमएस वैल्यू हमारे पास वोल्टेज के रेफरेंस से है। अगर यही हम आरएमएस वैल्यू करंट के रेफरेंस से दें तो आरएमएस वैल्यू फॉर करंट कैन बी रिटन एज 0.707 ऑफ आई नॉट, यानी कि पीक वैल्यू का हमारे पास 0.707। समटाइम इन जनरल सेंस हम इसको 71% भी कह सकते हैं। आरएमएस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमारे पास बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको काइंडली बुक से स्टडी कीजिएगा और यू गेट सम प्रॉब्लम तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।